Assalamualaikum everyone, I'm Dr. Fariha Kamal and we welcome you all to our YouTube channel of Hope and Cope Psychological Services Center. Hope and Cope में हम आपके लिए एक इवेंट लेके आए हैं by the name of Aging with Grace. जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, there are certain components जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. With issues like early onset dementia, early onset Alzheimer's, nutrition, mental health and most importantly physical activity का बहुत बड़ा रोल आ रहा होता है. So today in the first part of our event, we have with us Dr. Faisal Yameen. He's a physical therapist with more than 30 years of experience in the field. And Dr. Faisal is going to be talking to us about all these issues today in this podcast. Sam sir, thank you so much for being here. Sir, अगर हम पहले सवाल से शुरू करें, फिजिकल हेल्थ में फिजिकल एक्टिविटी का क्या एक पर्सपेक्टिव है, क्या व्यू है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी के 3 पर्सपेक्टिव, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके और हम फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करके कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? हमारा कंसर्न दोनों तरफ है सर. पहले हम बात करेंगे वो लोग जो अभी 50 पे नहीं पहुंचे हैं, जो अभी एज दे आर ग्रोइंग इन देयर एज, वो क्या कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी में इंडोरेंस के लिए? सबसे पहले तो अपनी पोस्चर करेक्शन है. अगर इंसान का पोस्चर यंगर एज में सही है तो वो लेटर ऑन उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. ओके, ठीक है. और इसी से रिलेटेड होती है मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो आपकी मोबिलिटी को एनहांस करती है थ्रू आउट द लाइफ. सही, ठीक है. सर नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि जो ओल्डर एज में जब चले जाते हैं लोग, तो फिजिकल एक्टिविटी को लेकर क्या ऐसी लैकिंग आती है जिससे डिजास्टर्स की तरफ लोग जा रहे होते हैं? देखिए, डिजास्टर सबसे ज्यादा होता है फियर ऑफ फॉल, गिरने का डर. एनर्जी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, वी कांट डू दिस. सही. तो जहाँ कॉग्निटिव इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ ले जाने में वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल को. ओके. सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान में पावर से आता है, सही. स्ट्रेंथ से आता है. सही. अगर यंगर एज में किसी की स्ट्रेंथ है और वो लाइफ के आखिरी हद तक वो स्ट्रेंथन है, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक इंडिपेंडेंस का एहसास होता है कि आई कैन डू दिस. सही. तो ये जो फियर है, ये कॉग्निशन का जो फियर है, सोचने समझने की सलाहियत है, नेगेटिव जाने की सलाहियत में ज्यादा प्रोन है, उसकी वजूहात फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल वीकनेस होती है बेसिकली. सही. सही. तो सर अगर एक इंडिविजुअल अभी लेट 20s में है, अर्ली 30s में है, अर्ली 40s में है और वो ये मेक श्योर करना चाहता है कि उसका बुढ़ापे में डिजास्टर्स ना हो, नेगेटिव चीजें ना आए, चाहे वो सोशल चैलेंजेस हो चाहे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हो, वो उसको फेस ना करे, तो प्रिवेंटिव क्या काम करने की जरूरत है? देखिए, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग या फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले तो आपके जो बेसिक सिस्टम है बॉडी के, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ को एनहांस करती है. चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो जीआई हो या गट मोबिलिटी हो, या फिर उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल हो. तो जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं वो आपके हार्मोनल लेवल को यंगर एज में मेंटेन कर रही है. सही. और लेटर लाइफ में उसको डिटोरिएट होने से बचा रही है. सही. हमारे एक बहुत बड़ा चंक है सर पाकिस्तानी सोसाइटी में जो ओल्डर एडल्ट्स का है, 55 प्लस. वो जैसे आपने बताया मुख्तलिफ चीजें कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल, वो कितना फिजिकल एक्टिविटीज करें ताकि वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली हेल्दी रहें और उनका बुढ़ापा, जैसे हमने कहा एजिंग विद ग्रेस, बुढ़ापा उनका ग्रेसफुल रहे? देखिए, स्टैंडर्ड 20 मिनट्स डेली, ठीक है. 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, ये किसी के लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर फिजिकल एक्टिविटी. इसके साथ अगर एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, वॉक के साथ एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ ओल्डर एज में एक बहुत कॉमन फीचर है ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रेन में डिमेंशिया. सही. तो ये तमाम चीजें सेकेंडरी हैं, राइट, रिलेटेड टू फिजिकल लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, रिलेटेड टू लैक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. राइट. तो जो आप एक्सरसाइज जवानी में कर रहे हैं वो आपको बुढ़ापे का सहारा है. सही. राइट. और जो बुढ़ापे में करेंगे वो उसकी आपकी मेंटेनेंस है. हम जी बिल्कुल.
आप अपनी डिसेबिलिटी को डिले कर सकते हैं, आप डिमेंशिया को डिले कर सकते हैं, आप अपनी फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ को डिले कर सकते हैं। रोक तो ऑब्वियसली नहीं सकते, लेकिन आप इन तमाम चीजों को जब डिले कर देते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। हो जाती है, राइट। सो अगर मैं समराइज करूँ आपकी बात को, यहाँ तक की बात को, सो अगर एक इंडिविजुअल यंगर एज में या मिडिल एडल्टहुड में 20 मिनट आपने कहा अगर जी। वो डेली कर रहा है, या 30 मिनट अगर 5 डेज अ वीक कर रहा है, इवन समथिंग एज सिंपल एज वॉक भी काफी है या बेहतर है कम से कम उस एजिंग के नेचुरल प्रोसेस को हेल्दी तरीके से फॉरवर्ड करने का। Am I understanding? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई ऑलरेडी बूढ़ा है तो मे बी उसके केयर गिवर्स एक ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं कि उनको देखिए, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि हमने अपने बुजुर्गों को एक कमरे तक कन्फाइंड किया है। हम उनकी खिदमत इस तरह कर रहे हैं कि वो बिस्तर पे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। तो हमारे माशरे के ये जो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आते हैं, ये इंटरनेशनली ये डिजास्टर्स हैं कि हमने उनको कन्फाइंड कर दिया। हमें जब हमने उनको कन्फाइंड कर दिया तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी इंडिपेंडेंट होने की बजाय वो डिपेंडेंट हो गए। से अबाउट द फियर ऑफ फॉल, फियर ऑफ देखिए, फियर ऑफ फॉल हमारे यहाँ जो एक तो फिजिकल वीकनेस की वजह से होता है, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तीसरा अहम तरीन इशू जो, जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रैक्चर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फीचर है ओल्डर एज में, तो इसलिए, और वो गिरने की वजह से है, वो फियर ऑफ फॉल है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिजास्टर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और सोशल फैक्टर्स है कि मैं इस उम्र में वर्जिश करता हुआ कैसा लगूंगा और दूसरे लोग देख के क्या कहेंगे। तो हमें जो काउंसलिंग की जरूरत होती है वो ये होती है कि इन एवरी एज यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग। पाकिस्तान से बाहर ओल्डर एज में नर्सिंग होम्स में वो इंडिपेंडेंट है, हमारे माशरे में उससे आधी उम्र के लोग डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ जरा सी कमर झुकी तो हम कहते हैं कि आप स्टिक ले लें, वॉकर ले लें, मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रेंथ पे तो आप जा ही नहीं रहे। वही चीज पॉस्चर करेक्शन कर लें, करेक्शन नहीं होती तो एनहांसमेंट कर लें, बेटरमेंट कर लें, लेकिन डिपेंडेंट ना करें उनको, उनको इंडिपेंडेंट करें। और इंडिपेंडेंट खुद होने के लिए एक्सरसाइजेस, उस बैरियर से निकलना बहुत जरूरी है कि एनवायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स क्या होंगे। सही। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया अल्जाइमर का अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट चाइना में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, a 29-year-old boy was diagnosed with early onset Alzheimer. So फिजिकल एक्टिविटी उस तरफ भी सपोर्ट करती है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज होने से महफूज रखती है फिजिकल एक्टिविटी। 100%, क्योंकि जितने हार्मोन्स हमारे ब्रेन में ब्रेन से सिक्रीट हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जितने हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, जब वो एनहांस होते हैं फिजिकल एक्टिविटी से और वो लोअर डाउन होते हैं डिसेबिलिटी से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल। और यंगर एज में अगर डायग्नोज हुआ तो दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो जेनेटिकल फैक्टर होता है, सही। उसको तो आप नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको नहीं पता कि उस बच्चे की क्या लाइफस्टाइल था, वो किस हद तक कन्फाइंड था, तो ये फैक्टर किसी ने एलेबोरेट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। राइट। लेकिन अगर इसी में आप फिजिकल एक्टिविटी डाल देंगे तो इवन डिमेंशिया से अल्जाइमर्स का जो सफर है वो खुद ब खुद डिले हो जाता है। राइट। सो सर, अगर एज अ लास्ट गिव अवे मैसेज अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात की, चाहे वो एजिंग हो चुकी है उसको बेहतर लेके चलना है या एजिंग की तरफ आप जा रहे हैं, सो बस एक लास्ट मैसेज अगर आप हमारी ऑडियंस को दें कि व्हाट कैन दे डू फॉर देमसेल्व्स टू एज विद ग्रेस। देखिए, फिजियोलॉजिकल लाइफ को तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। बट आप फिजियोलॉजिकल लाइफ को बाय एक्सरसाइज डिले कर सकते हैं। Right. Sahi. Thank you so much, sir. Thank you very much, everyone. I hope this was a fruitful session for all of you. हमारे पेजेस को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, so that you can see more of such content. And if you liked it, we would love to see your comments also. Thank you so much, sir, for joining us. And I'm really hopeful कि लोगों को ये बात समझ में आए
कि जहां हम हेल्थ की बात करते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ मेडिकल डॉक्टर को दिखाना, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना ये काफी नहीं है, किडनी डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को, बल्कि रादर वी हैव दैट पावर जहां हम अपनी सिंपल फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करके किसी भी उम्र के हिस्से में अपने आप को साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे सर ने कहा, पोस्चर करेक्शन, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, बहुत अच्छे से चला सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. Thank you very much for your time. We hope to see you in further such events.